Hello and welcome back to the channel, guys. And Barcelona has secured a comeback win over Atletico Madrid, and it was a sweet win. भाई आप अगर दोनों मैचेस देखोगे जो हमने उनके अगेंस्ट खेले हैं इस सीजन, तो उन दोनों मैचेस में वी वर बाय फार द बेटर टीम, बट हम अनलकी थे दोनों गेम्स में. फर्स्ट गेम में वी कंसीडर्ड टू लेट गोल्स एंड वी लॉस्ट 2-1. सेकंड गेम में वी कंसीडर्ड टू अर्ली गोल्स, देन वी स्कोर्ड 4 goals एंड वी वर सो मच बेटर देन देम, बट एंड आते आते हमने चोक कर दिया एंड वी कंसीडर्ड 2 more एंड द गेम एंडेड 4-4. बट दिस विन वॉज कमिंग भाई. और कल भी एक चीज़ तो फैक्ट है कि बार्सिलोना स्कोर ही नहीं कर सकती एटलेटिको के अगेंस्ट अगर एटलेटिको पहले हम पे स्कोर ना कर दे, बिकॉज कल भी पहला हाफ जो था भाई, इट वाज ट्रैश इन माय ओपिनियन. पेड्री वाज दी ओनली प्लेयर जिसको आप बोल सकते हो कि ही वाज डिसेंट. उसके अलावा लेवेंडोस्की ड्रॉप द यूजुअल स्टिंकर, यमाल बिल्कुल न्यूट्रलाइज था राइट विंग पे, रफीनिया के टचेस लिमिटेड थे, ही हैड वेरी मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑन द गेम. उसके बाद आप देखोगे ऑल्मो ऑल्मो आई थिंक वाज डिसेंट, बट इतना भी कुछ खास नहीं था कि आपको लगे कि ओके ही वाज द सेविंग ग्रेस ऑफ द हाफ. लेकिन उसके बाद जब हम 2-0 डाउन हुए सेकंड हाफ में, जब एल्वारेज ने स्कोर किया, जब इस राक्षस, इस इविल इनकारनेट ने हमारे अगेंस्ट स्कोर किया अगेन, तब मेरे को लगा था कि भाई इट इज़ रिटन इन द स्टार्स, इट इज़ वन ऑफ दोज डेज. बिकॉज अब तो सोरलोथ ने भी गोल मार दिया, अब तो हम पक्का ही हार रहे हैं. बट उसके बाद एक बंदे ने स्टेप अप किया भाई, जिसको हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं इस सीज़न, जिसको उतनी उसके फ्लावर्स नहीं दिए जा रहे जितने उसको मिलने चाहिए कंसिडरिंग हिज एज. रॉबर्ट लेवेंडोस्की भाई, ही स्कोर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ द गेम इन माय ओपिनियन. इट वाज नॉट अ इक्वलाइजर, इट वाज नॉट द मैच विनर, बट द फर्स्ट गोल दैट ही स्कोर्ड, जिसने बिल्कुल बिलीफ वापस लाया था टीम में. एंड अगर वो गोल एकदम नहीं आता तो भाई मेरे को नहीं लगता कि हम जीत जाते. मे बी यू कैन आर्ग्यू कि हम तब भी ड्रॉ तो कर ही लेते, बिकॉज वी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम. बट जो चेंज इन मोमेंटम था वो उसी गोल की वजह से आया था, एंड वी हैव टू थैंक हिम फॉर दैट. कंसीडरिंग हिज एज भाई, ही इज़ द टॉप स्कोरर ऑफ द इंटायर यूरोप, टॉप 5 लीग्स में. ही इज़ लीडिंग द पचीची टाइटल रेस. थोड़ा मेरे को फिशी लग रहे हैं उसके चांसेस, बिकॉज एम्बापे इज स्कोरिंग एट अ क्रेजी रेट राइट नाउ. लेकिन भाई कंसीडरिंग हिज एज, जो उसने लेवल मेंटेन किया है, स्कोरिंग 35 गोल्स इन 40 गेम्स, इज स्टिल कमेंडेबल. जब आप उसके कंपेटिटर्स को देखोगे, सुआरेस को देखोगे, बेंजेमा को देखोगे, दोज गाइज आर फिनीतो भाई. बट लेवेंडोस्की इज स्टिल परफॉर्मिंग ऑन अ डिसेंट लेवल. और जो कल उसने गोल स्कोर किया, आई डोंट थिंक कि यूरोप में कोई भी ऐसा स्ट्राइकर है एक दो के अलावा जो वो गोल स्कोर कर सकता है. एंड वो गोल देख के आई जस्ट फील सैड फॉर हिम भाई, बिकॉज ही स्कोर्स द मोस्ट इम्पॉसिबल गोल्स, बट जो सिटर होते हैं जो ही शुड स्कोर वो मिस कर देता है. कल भी उसने एक सिटर मिस किया था एंड काउंटर में हमने गोल खाया. बट कूडोस टू हिम भाई, ही स्टार्टेड आर मोमेंटम शिफ्ट. और उसके बाद आप जो सेकंड गोल देखोगे, फेरन टोरेस ऑफ द बेंच हैज़ बीन फिनोमिनल दिस सीजन दोस्तों. ही हैज़ केम अप विद सम बिग परफॉर्मेंसेस in the Copa del Rey. He scored a hat trick against Valencia, against Dortmund in the Champions League group stages. He scored the brace off the bench, और उसने extra time winner score किया था. और कल के मैच में भी he scored a brace and he scored the equalizer. उसके बाद उसने फोर्थ गोल भी स्कोर किया. तो द शार्क इज शोइंग दैट मेंटालिटी. ही इज़ अ ग्रेट रोटेशनल प्लेयर. जब हम उसको स्टार्ट करते हैं तो आई डोंट थिंक कि वो इतना इफेक्टिव होता है, बट ऑफ द बेंच ही इज़ आर मोस्ट रिलायबल वेपन. जब हमारी अटैक लाइन में जो हमारे 3 मेन अटैकर्स है वो गोल स्कोर नहीं कर रहे होते हैं, तो एंड वी नीड टू गिव ऑल द क्रेडिट टू हांजी फ्लिक एज वेल. जब उसने फेरन टोरेस को लाया और एरिक गार्सिया को लाया, तब ही मेड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजन ऑफ टेकिंग आउट डैनी ऑल्मो. बिकॉज जब आप देखते हो फरहान की प्रोफाइल को, तो ही इज़ अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ बेसिकली लेवेंडोस्की. एंड कंसिडरिंग जो भद्दी परफॉर्मेंस लेवेंडोस्की ने ड्रॉप की थी फर्स्ट हाफ में, आई थॉट कि लेवेंडोस्की शुड केम आउट, बट नहीं भाई, फ्लिक ने ऑल्मो की जगह स्विच मारा. एंड देन वी हैड 4 मेन अटैकर्स ऑन द फील्ड, एंड लेवेंडोस्की देन स्कोर्ड द फर्स्ट गोल, जिसने हमारा कम बैक स्टार्ट किया था. तो हांजी फ्लिक विद अनदर मास्टर क्लास, एक टैक्टिकल जीनियस मूव था कल. एंड मैंने बोला था भाई आपको कि एट देयर बेस्ट बार्सिलोना इज़ द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. एंड हमारा इतिहास रहा है, जब भी हम बाय फार द बेस्ट टीम इन यूरोप नहीं होते हैं, हम चैम्पियंस लीग नहीं जीतते हैं. तो आप इस सीज़न जब देखोगे, आप कॉन्वर्सेशन में बोलोगे कि कौन है बेस्ट टीम इन यूरोप, तो आप लिवरपूल का नाम लोगे, ऑब्वियसली बार्सिलोना का नाम लोगे, मे बी इंटर मिलान का नाम लोगे. बट लिवरपूल को आप देखोगे तो ठीक है भाई, चैंपियंस लीग से बाहर हो गए, कैराबाओ कप का फाइनल हार गए, न्यू कासल को कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे. उसके बाद आप इंटर मिलान को देखोगे तो दे आर नॉट ऑपरेटिंग इन दैट बिग ऑफ अ लीग. सेरिया इतनी बढ़िया लीग नहीं है एज कम्पेयर टू ला लीगा. तो आपके माइंड में बार्सिलोना मेरे सबसे बहुत लोगों के टॉप पे होगी लिस्ट के कि दे आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड.
तो देर इज़ अ चांस भाई, वी आर स्टिल इन ऑल थ्री कॉम्पिटिशन्स, और आई एम वेरी हैप्पी विद द विन बिकॉज मेरे को लग रहा था कि एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट हमारे एक मेंटल ब्लॉक है जिसको हमने कल फाइनली तोड़ा। एंड नेक्स्ट मंथ जो हमारा कोपा डेल रे का सेकंड लेग है भाई, वो भी गेम कुछ ऐसी होने वाली है। आई एम नॉट सीइंग एनी कंट्रोल्ड गेम बिटवीन दीज टू टीम्स। गेम बिल्कुल केओटिक होने वाली है, गेम बिल्कुल फुल ऑफ ड्रामा, फुल ऑफ एंटरटेनमेंट होने वाली है। एंड इट फेल्ट गुड भाई, वी स्कोर 2 लेट गोल्स अगेंस्ट देम, एंड उन्होंने जैसे हमारे को परेशान किया इस सीज़न लेट गोल स्कोर करके, वी गॉट आर रिवेंज यू कैन से। एंड दिस बेसिकली एंड्स the title charge of Atletico Madrid. In my opinion, they are 4 points behind Barcelona now. और अगर अब बार्सिलोना, अब 10 गेम्स बची हैं ठीक है, और बारसा रियाल को खुद को एक दूसरे को फेस करना पेंडिंग है। अगर वो ड्रॉ होता है तो, और अगर दोनों और ज़्यादा स्लिप अप करती हैं तो, बट एटलेटिको के पास एक बहुत सुंदर चांस था। दे हैड ओनली 20 minutes टू गो टू गेट ऑल 3 points अगेंस्ट बार्सिलोना, लेकिन उन्होंने बॉटल कर दिया। एंड आई फील बैड फॉर देम भाई, जो उनका वीक गया इस चैम्पियंस लीग में भी और ला लीगा में भी। बट ठीक है भाई, अब हम उनके लिए कितने बुरा बोले, वी नीड टू फील हैप्पी एंड गुड अबाउट आवरसेल्व्स। आपको फिर देखोगे आप जमाल की परफॉर्मेंस, आई थिंक लोग उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं रिसेंटली। आई नो उसको बहुत पीआर पुश मिल रहा है भाई, नाउ इट्स गेटिंग आउट ऑफ हैंड। कल जो उसको एमवीपी मिला, आई डोंट थिंक ही वाज द बेस्ट प्लेयर फॉर बार्सिलोना, बट कितने ऐसे 17 ईयर ओल्ड वर्ल्ड फुटबॉल में हमने देखे जो इतने मैच्योर हो, इतने इफेक्टिव हो, इतने इन्फ्लुएंशियल हो। कल राइट विंग स्पॉट पे ही डिड ड्रॉप अ काइंड ऑफ एवरेज परफॉर्मेंस, बट ही स्कोर्ड द विनिंग गोल, ऑल दो वो डिफ्लेक्शन थी। एंड ला लीगा में उसने 3-4 महीने बाद गोल स्कोर किया, बट ही स्कोर्ड अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ही स्कोर्ड अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। तो ही स्कोरिंग इंपॉर्टेंट गोल्स फॉर बार्सिलोना। और उससे पूछा था कि आपको क्रिटिसिज्म मिल रहा है लैक ऑफ गोल्स के लिए, तो उसने बोला भाई एज लॉन्ग एज द टीम इज़ विनिंग आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद मी नॉट स्कोरिंग गोल्स। आप उसके स्टैट्स देखोगे सीजन, तो दे आर वेरी गुड कंसिडरिंग हिज एज। ये उसका सेकंड सीजन है टॉप फ्लाइट फुटबॉल में, एंड ही ऑलरेडी हैज़ 27 गोल असिस्ट्स। और उसका जो पहले हमारे पास था डेम्बेले, आई नो ही वो फाड़ रहा है पीएसजी में भी, बट आई डोंट थिंक सो कि उसने बार्सिलोना के लिए कभी इतना इफेक्टिव सीजन दिया होगा। तो वी नीड टू गेट डाउन ऑन दैट हाइप एंड गेट डाउन ऑन दैट क्रिटिसिज्म एज वेल. Let him grow, let him, spread his wings, and let's stop hammering down Lewandowski on every chance we get, भाई, because he's doing his best. And I know उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई करी है बार्सिलोना मेरे हिसाब से. if he is fit, if he is firing on all cylinders, and if he's in good form, Barcelona can win the league. But if he, drops a stinker from now to the end of the season, Barcelona can even go trophyless. So he's the most influential and the most important part of this team. लेकिन कल के मैच में 2 इंजरीज भी हुई हैं, कसाडो को एंड इनीगो को. और द वर्स्ट टाइम इट इज़ भाई मेरे हिसाब से इंजरी कंसीड करने का, बिकॉज नाउ यू आर जस्ट एट द फाइनल स्ट्रेच ऑफ द सीजन. आपको डेप्थ चाहिए बिकॉज आप ऑल 3 कॉम्पिटिशन्स में जिंदा हो. एंड दोनों प्लेयर्स को देखोगे आप, कसाडो वॉज अ वेरी गुड लाइक रिप्लेसमेंट फॉर फ्रेंकी डियोंग. एंड आप देखोगे इनीगो को, तो ही इज़ वन ऑफ आर बेस्ट सेंटर बैक. फ्लिक की प्रायोरिटी कुबार्सी और इनीगो रहे हैं. लेकिन हाँ भाई, अब जो भी बोलो आप, लेट्स होप सो. अब इंटरनेशनल ब्रेक भी आ रही है, तो आई एम वेरी नर्वस बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक के बाद हमारा रिकॉर्ड बहुत सस रहा है. तो आई डोंट वांट कि हम कुछ ज़्यादा हरकतें करें. और ससुना के अगेंस्ट मैच आ रहा है हमारा इस ब्रेक के ड्यूरिंग, जिसमें रफीनिया नहीं होगा, अराहो नहीं होगा. तो वी जस्ट नीड टू सी दैट वन थ्रू. और उसके बाद 10 गेम्स बचेंगी. वी नीड टू फेस वेरी स्ट्रॉन्ग टीम्स इन दैट फाइनल स्ट्रेच ऑफ आवर्स. हमारे कंपेरेटिवली रियल मैड्रिड ने आई थिंक बिग चंक ऑफ डिफिकल्ट टीम्स को ऑलरेडी फेस कर लिया है. एंड अब हमारी टर्न है, तो वी नीड टू कीप आर हेड इन द गेम. हमारे पास एक अच्छा चांस है टू विन द लीग टाइटल, और हमारी डेस्टिनी जो है वो हमारे हाथ में है. वी जस्ट नीड टू विन ऑल द गेम्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी विल विन द लीग भाई. तो लेट्स सी. After so many years, Barcelona is a serious team again, and जो mentality में shift है is the most noticeable thing you will see. Because पिछले साल ही even I don't think so कि हम comeback मारते ऐसे 2-0 down से. But still भाई, kudos to Flick and kudos to this entire team for giving us this season. And I hope अभी job done नहीं हुई है तो ज़्यादा खुश होने की नीड नहीं है. But I hope so that we'll finish this season by winning all the possible trophies. तो आपके ओपिनियन में कौन बेस्ट प्लेयर था? क्या बेटर हम कर सकते थे? कुछ आपको लगा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट बार्सिलोना की कल की गेम में? तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना. एंड देन मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. पीस आउट.